करबला वालों का सदका। स्टेज पर रौनक अफरोज़ लायक़ सद एहतराम सादात किराम उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ कराम शोहराए इस्लाम व मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर बारगाह रिसालत माब में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तबीयत बेहतर नहीं है काफ़ी दिनों से, और डॉक्टर ने मुझे मना किया है बोलने से, क्योंकि गले से लेकर सीने तक ही की परेशानी है। लेकिन अब कैसे आपकी मोहब्बतों को इनकार करूं। तो एक तफसीली गुफ्तगू, ईमान अफरोज़ गुफ्तगू मुफ्ती शरीफ कादरी शफीकुल कादरी साहब ने किया। मैं तो आखिरी हिस्से में आया हूँ, आपने तो पूरी तकरीर सुनी है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, कहने दो, तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारा मामला है। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, तुम्हें अपना चुनना है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब से, अपने महबूब से क्या फरमा रहा है, कह दें कि मैं तबलीग रिसालत के लिए कोई उजरत तलब नहीं करता, बजुज़ इसके कि तुम मेरी क़राबत से, मेरे घर वालों से, मेरी आल से मवद्दत करो, है ना। अभी आजकल जो माहौल चल रहा है, अगर इसी को समझ लें तो शायद अपने आप ये माहौल ख़त्म हो जाए। वहाबियों ने सरकार से मोहब्बत में इंची टेप लेके आए, है ना, नापते हैं। इतनी करो तो ठीक है, और इससे ज़्यादा करोगे तो शिर्क हो जाएगा। 100 साल 150 साल से ज़ायद वक्फ़ा हो गया, यही कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कहने वालों को कहने दो, तुम्हें क्या करना है ये जान लो। तो उलमाए अहले सुन्नत, नबी के चाहने वालों ने हर मोड़ पर उनको जवाब दिया। उस जवाब का इनके पास जवाब नहीं, सिर्फ क्या है, जिद है ना। तो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, हक़ की तलाश चश्मे बसीरत का काम है। हक़ की तलाश चश्मे बसीरत का काम है, जिद आदमी के ज़हन की जुल्मत का नाम है। ज़हन की जुल्मत का नाम है, और ये सबको पता है
कि जालिमों को अल्लाह पसंद, तो जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता उनकी सुनते क्यों हो? हमें उनकी सुनो जिन्हें अल्लाह पसंद करता है ना? तो जो जिद करके बैठ जाए उससे 1-2 दिन, 4 दिन, महीना, साल, 2 साल नहीं, एक मिसाल मौजूद है कि समझाते चले जा रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत, तमाम मशाइख है ना, जब से ये फिक्र आई तब से उनका रद्द भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, पर वो चिड़िया की एक टांग लिए बैठे हैं। इंची टेप अभी भी हाथ से छूटा नहीं, वो हर वक्त नापते रहते, इतना 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 तो ठीक है, इससे ज़्यादा तो शिर्क हो जाए, बिदअत, और अच्छा साबित नहीं कर सके। ठीक है, अब ये नया मसला आ गया। तो भाई कुरान ही ने कहा है मवद्दत करने के लिए, आपने तर्जुमा मोहब्बत कर दिया तो हम क्या करें? ठीक है ना? मोहब्बत ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन आज चूंकि वो जो अंदाज है वो नहीं कर सकता बहुत कंट्रोल भी मुझे करना है, क्योंकि जोश तो आ ही जाता है मोहब्बत फिर से आपको अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो सुन लो। मोहब्बत क्या है? हमारी जिंदगी का हर रिश्ता जो हमारे अरीब करीब है, या यूं कह लिए कि सारे रिश्ते जो उसकी बुनियाद है वो मोहब्बत है या नहीं है? माँ से बेटे का रिश्ता, इसकी क्या बुनियाद है? मोहब्बत। बाप से बेटे का रिश्ता, बुनियाद क्या है इस रिश्ते की? मोहब्बत। शौहर बीवी, बुनियाद क्या है? मोहब्बत। भाई भाई, बुनियाद क्या है? मोहब्बत है ना? एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान की रिश्ते की जो बुनियाद है वो क्या है? मोहब्बत। पड़ोसी और पड़ोसी के दरमियान जो रिश्ता है वो क्या है? मोहब्बत। हर रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि पड़ोसी से पड़ोसी जुदा हो गया, भाई से भाई जुदा हो गया, बाप से बेटा जुदा हो गया, बेटे से बाप जुदा हो गया, शौहर से बीवी जुदा हो गई, बीवी से शौहर जुदा हो गया। होता है ना? और जब ये जुदाई सामने आती है तो पूछा जाए दोस्त और दोस्त के दरमियान क्या है रिश्ता? मोहब्बत। लेकिन इन्हें भी जुदा होते हुए देखा है, होता है या नहीं होता? समझ रहे ना मेरी बात को? तो जब जुदा होने वालों से ये पूछा जाए कि भाई क्या बात हो गई, अगर किसी दोस्त से हम पूछें तो दोस्त कहता है मेरे दोस्त ने मुझे ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरी लगी। माँ जिसकी मोहब्बत में कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन ये भी कहते देखा है अपने ही बेटे को, दूर हो जा मेरी नज़रों से, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। वो माँ जो माचिस की तीली अगर उसके बेटे को कोई लगा दे जलाकर तो तड़प उठे, वही माँ ये कहती भी नजर आती है दूर हो जा। और जब उस माँ से पूछा जाए ये तो तेरे जिगर का टुकड़ा है, तो इसको इतनी बड़ी बात कैसे कह रही है, तो जवाब यही आएगा कि मेरे बेटे ने ऐसा अमल कर दिया या ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरी लगी। जब हम बाप से पूछ लें तो बाप भी यही कहता नजर आएगा, शौहर से अगर पूछे तो शौहर भी यही कहता नजर, मेरी बीवी ने ऐसी बात कह दी और ऐसा अमल कर दिया जिसको मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो ये सब एक कॉमन जवाब आ रहा है सभी का, वो क्या है? मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा। तो क्या समझ में आया? मोहब्बत उसे कहते हैं जहां अपनी जात का ख्याल बाकी होता है। जात मौजूद है, ख्याल मौजूद है, उसको कहते हैं मोहब्बत।
ठीक। और जब जात का ख्याल खत्म हो जाए, ठीक है ना, जो जात का ख्याल खत्म हो जाए उसे इश्क कहते हैं। वो क्या है? इश्क है, जहां जात का ख्याल खत्म हो जाए, ठीक है ना। जिसका सबूत सहाबा की मुकद्दस जमात ने बार बार उसका सबूत दिया, बार बार सबूत दिया कि सामने मौत है बज़ाहिर, चाहे वो उहद हो, चाहे वो बदर हो, जहां कहीं भी मेरे आका मौजूद हुए, सहाबा ने बार बार इसका सबूत दिया। हजरत बिलाल ने तपती हुई रेत पर लेटकर नेज़ों के जख्मे बर्दाश्त करके भारी पत्थर उनके सीने मुबारक पर रख दिया गया, पसलियां चटक गईं, लेकिन नामे मोहम्मद लेना नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है जिसे इश्क कहते। तो इश्क में जब इस मंजिल पर बंदा पहुंचता है तो जिससे उसे इश्क होता है बस वही जात, बाकी सब जज्बात खत्म, बाकी रह जाती है तो सिर्फ वही जात जिससे उसे इश्क है। और मोहब्बत उसे कहते हैं जब तक अपनी जात का ख्याल बाकी हो। तो अब दो बातें तो समझ में आ गई, जिसका खूब इस्तेमाल होता है और आप सुनते रहते हैं, है ना, शोरा के जरिए, मुकर्रिरीन के जरिए, मोहब्बत और इश्क, इश्क और मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत, है ना, सुनते रहते हैं। लेकिन कुरान मवद्दत की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर मवद्दत क्या है? और ये बात सही है भाई, ये बात अच्छी तरह से जान लो। ये बीच में आ गया ना, शुरुआत जिंदगी की मोहब्बत, जो तमाम रिश्ते हैं हमारे, ठीक है, और जाना है हमें कहाँ, इश्क की मंजिल तय करना है। तो मोहब्बत से सफर शुरू होगा और इश्क तक पहुंचना है। तो मोहब्बत के बाद क्या है? कोई तो बीच में होगा जो मुझे इस जज्बे से आगे बढ़ाए, मेरे सफर को वो आगे लेकर चले, तभी तो मैं परफेक्ट बनूंगा उस मंजिल तक जहां पर मेरा ईमान मुकम्मल होगा और अकमलियत तक पहुंचूंगा। और अकमल कब होगा ईमान? जब मैं अपनी जात को भूल जाऊं और फिर जो कुछ भी बचे बस सिर्फ नबी 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 नबी। यहां तक पहुंचने के लिए सहारा किसका लोगे? जी, सुभान अल्लाह। तुम्हारा तो एक रिश्ता मोहब्बत का शुरुआत से है और जात का ख्याल बाकी है, तभी जुदाई है जी, ठीक है ना। अब इसको खत्म करना है, वन वे होना है, तभी यहीं से भी सिराते मुस्तकीम मिलेगा, सीधा कहां तक? इश्क तक जी, वहां तक जाना है। किसका सपोर्ट होगा? किसको पकड़कर हम वहां तक पहुंचेंगे? उस मंजिल पर हम कैसे पहुंचेंगे? तो उस मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएगी तो मवद्दत, मवद्दत पहुंचाएगी। क्योंकि वहां तुम अपनी जात का ख्याल खत्म कैसे करोगे? अगर इसे मोहब्बत से समझना है तो मवद्दत का अगर तर्जुमा मोहब्बत किया जाए तो करीब होगा क्या? अनकंडीशनल लव जी, गैर मशरूत मोहब्बत, बेशक, जिसमें कोई कंडीशन ना हो। तो हम नबी की आल जो मोहब्बत करते हैं वो अनकंडीशनल है, कोई शर्त नहीं लगाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि वो मुफ्ती होगा, जो आल मुफ्ती होगी, मुहद्दिस होगी, मुफस्सिर होगी, हाफिज़े कुरान होगी, उसी से मोहब्बत करेंगे। अनकंडीशनल, कोई शर्त है ही नहीं। हमारे लिए तो नहीं काफी है कि ये मेरे आका की आल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं काफी। वाह वाह वाह। बेशक, तो यहीं से तो हमने अपने वजूद के ख्याल को खत्म करने की प्रैक्टिस शुरू की है। जी, खत्म कैसे होगा भाई अपने वजूद का ख्याल? हमें तो कराता है मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूं, कहां पीछा छोड़ा लोगे? मैं बहुत बड़ा मुहद्दिस हूं, कहां से पीछा छोड़ा लोगे?
मैं मुफस्सिर हूं, मैं मुफक्किर हूं, मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो है। पीछा कहां छोड़ा पाओ। ये प्रैक्टिस है। हमें रास्ता दे दिया गया, अपने वजूद के ख्याल को खत्म करना है तो इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना होगा। और इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने की शर्त ही यही है, कोई शर्त न लगाओ। वाह 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 वाह। गैर मशरूत मोहब्बत। बेशक। अब भाई जब कंडीशन लगाई नहीं तो अब सुनेंगे काहे को भाई किसी की। जी बेशक बेशक। हमें तो ये बात अपने आका की है। आका ने मेरे फरमा दिया अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें देता है। बेशक। मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि रब मुझसे मोहब्बत करता है। और मेरी आल से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंडीशन ही नहीं लगानी है, जी अनकंडीशनल। तो नबी ने भी कंडीशन हटा दी और हमारे रब ने भी कंडीशन हटा दी। बेशक। गैर मशरू। तो भाई शर्त क्यों लगा रहे हो? बड़ा अजीब माहौल हो गया। बड़ी अच्छी बात एक जुमला मुझे लगा मुफ्ती साहब का, और मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। आप कॉन्फ्रेंस करो, सिद्दीक़ आज़म कॉन्फ्रेंस, फिर हम बताएंगे कि हम कितने बड़े सिद्दीकी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। करो फारूक आज़म कॉन्फ्रेंस, फिर हम बताएंगे कि हम कितने बड़े फारूकी हैं। बेशक। करो उस्मान गनी के नाम से कॉन्फ्रेंस, हम बताएंगे कि हम कैसे उस्मानी हैं। जी करके तो देखो, करो। हमारे सामने किसी भी हमारे अकाबिर का असलाफ का जिक्र होता है, हम मोहब्बत से सुनते हैं। बेशक। हम बैठ के इंतजार नहीं करते कि इनका नाम नहीं आया, इनका नाम नहीं आया, इनका नाम नहीं आया। अबे तू नाम ही याद करता रहा तो तूने तकरीर कब सुनी? जी तू यही करता रहा, इनका नाम नहीं आया, इनका नाम नहीं आया, इनका नाम नहीं आया। अबे एक तकरीर में कितना नाम लें? या तो फिर ये करें कि एक फेरिस्त बनावे, आके पढ़ दें, हो गया सबका नाम, तकरीर हो गई। जी बड़ा अजीब माहौल बन गया। ठीक है। फरमा। अब भाई ये बात सही है और डंके की चोट पे कहता हूं, और हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जो मुझे रोक ले अली अली करने से। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर तुझे रोकते तू मर जाएगा जी तब मुझे रोक नहीं पाएगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी दुनिया से रुखसती जब हो तो अली अली कहते हो। तू बता तेरी ख्वाहिश क्या है? जी मैं तो अपनी ख्वाहिश बता रहा हूं कि मैं दुनिया से अली अली करके जाना चाहता हूं। जी। और क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? क्योंकि मैं अली से मोहब्बत करता हूं। बेशक। इसीलिए मेरी किसी के साथ मोहब्बत में कोई शक व शुबहा नहीं, कोई शर्त भी नहीं, शर्त ही नहीं रखी। जिसको जिसको मेरा अली मान लिया उसको उसको मैंने मान लिया बिना शर्त। कोई शर्त ही नहीं लगाई भाई, कोई शर्त ही नहीं लगाई, इसलिए कि मैं अली को मानता हूं। जी अली को मानता हूं इसलिए कोई शर्त नहीं लगाई कि मेरे मौला ने जिसे मान लिया कोई तरद्दुद नहीं मुझे मानने में। और जो शक शुकूक को शुबहात रखे उन्हीं को हम राबजी कहते हैं। और ये कहते हैं कि वो अली से नहीं मानते, वो मौला को नहीं मानते। अगर मानते तो कोई शर्त ही नहीं रखते। जी ये तो अहले सुन्नत वल जमात ही है कि जिन्हें जिन्हें अली ने मान लिया अहले सुन्नत ने नारे के साथ मान लिया। सुभान अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। शर्त ही नहीं लगाई। जी ठीक है ना? तो कहीं अनजाने में आप शर्त लगा के उसी खेमे में तो नहीं खड़ा होना चाहते? मत हो, मत हो। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान और
अहले बैत, ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। ये दुनिया में जो जमीन पर खड़े होकर उछल कूद कर रहे हो, ये इसलिए तुम्हें मौका मिला है कि अहले बैत हैं, जी वरना जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं होगी। जिस दिन ये चले गए, जिस दिन ये गए ना, तो जमीन ही नहीं रहेगी उछल कूद करने की। क्योंकि ना या रसूलुल्लाह, कुरान अकेला रहेगा, ना अहले बैत अकेले रहेंगे। तो कुरान है, तो इसमें क्या शक है कि अहले बैत नहीं है। एक साहब ने यह बात बड़ी अजीब से मुझे शिकायत की मेरे ही खानदान के एक फर्द के ताल्लुक से, कि वो तो ऐसा बात करते हैं जैसे अहले बैत यही हैं। हमने कहा, फिर कौन है? तू है। हमें समझते क्या वो है? जी समझते क्या? वो तो है। तुम बताओ, जो तुम्हारा नारा है वो तुम हो क्या? ये तो तुम्हारी खाम ख्याली है। और जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो तो अहले बैत है ही है। क्या सबूत? मैंने कहा कुरान। कुरान है, और जिस दिन एक न रहेगा उसी दिन कुरान उठा लिया जाएगा। और कुरान उठा लिया गया, कयामत फिनिश। तो उछल कूद का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मत करो ऐसा, मत करो। मौला को मौला मान लो, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? और जब मान लोगे तो सबको मानोगे, सिर्फ जबान से नहीं, दिल से तस्लीम कर लो। और जिसने अली मुर्तज़ा को अपना मौला मान लिया, ठीक है ना, उसके पास कोई शक और शुबहा नहीं है। वो सबको मानता है, सबसे मोहब्बत करता है, सबका एहतराम करता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बातें बहुत सी होती रहेंगी। आपको क्या करना है? आप वही काम करो। अहले बैत अतहार से गैर मशरूत मोहब्बत करो, ठीक है? कोई कंडीशन मत लगाओ। और जिन्होंने कुरान को बेहतर अंदाज में समझा है, उन समझने वालों की अगर फहरिस्त बताऊं तो बहुत तवील है। ऐसा नहीं है कि एक दो है, हर दौर में ऐसे लोग, चाहे इमाम आज़म अबू हनीफा हो, जब आप उनकी जिंदगी उठाकर देखोगे तो जब उन्हें गुलाम बनना हुआ, जानुए अदब तय करना हुआ और अपनी बख्शिश का सामान मुहैया करना हुआ, तो अपने इल्म को नहीं रखा। हजरत इमाम सज्जा क्या नाम है, ना हजरत इमाम बाकिर के भाई, नाम इस वक्त ज़हन से निकल रहा है, हजरत इमाम ज़ैद शहीद, उनसे जाकर बैत हुए। और उसके बाद हजरत इमाम बाकिर की भी सोहबत इख्तियार की, हजरत इमाम जाफर सादिक की भी सोहबत इख्तियार की, और उस सोहबत को बबागे दोहल दुनिया को बताया, छुपाया नहीं, बताया। ये कहते हुए कि अगर नौमान को उसकी जिंदगी ने 2 साल न दिए होते तो नौमान हलाक हो जाता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को समझा, और जो कुरान को समझ लेता उसकी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है ना? इमाम शाफई को ले लीजिए, वो कुरान को समझने वाले, इसीलिए किसी की धौंस में नहीं आए, किसी की धौंस में नहीं आए। जो आजकल धौंस में आ जा रहे हैं लोग कि कहीं हमने अहले बैत का जिक्र ज्यादा कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो राफजियत का इल्जाम लग जाए। तो बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत तो करते हैं, डर के मारे बोलते नहीं है। लेकिन ये इमाम शाफई है, इमाम शाफई है, बमा के द्वार बोल दिया कि अगर मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर तुम मुझे राबजी कहता हो तो जान लो, हाँ मैं राबजी हूं, मैं राबजी हूं, मैं राबजी हूं। हज़रत इमाम मालिक, आप उन्हें देखिए क्या नहीं हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ।
हजरत नफ्स ज़किया के मुरीद हैं आप, और मौला अली से बेपनाह मोहब्बत करते, और उस मोहब्बत की बुनियाद पर आपने फतवा दिया हाकिम वक्त के खिलाफ और अहले बैत के फेवर में, ये कहते हुए कि मैंने जो हक जाना मैं हक के साथ हूं। प्रेशर डाला गया, अपने फतवे को बदल दीजिए, कहा नहीं, हाथ तोड़ दिया गया, फिर भी नहीं, तमाम तरह की अजियतें दी गई, फिर भी नहीं। फिर आखिर में क्या किया गया, इमाम मालिक की दाढ़ी को काट दिया गया, सर को मुड़ा दिया और पूरे जिस्म पर कालिक पोत कर उन्हें गधे पर बैठाल कर पूरे शहर में घुमाया गया। इस तरह से उनकी तजलील की गई, लेकिन वो वहां पे भी मुस्कुराते हुए कह रहे, मैं हक के साथ हूं, मैं अली के साथ हूं, मैं हक के साथ हूं, मैं अली के साथ, मैं हक के साथ हूं, मैं अली के साथ। तो जो कुरान को जितना समझता है, ये अंदाज बताता है उसको कि वो फिर किसी की धौंस में नहीं आता। हैरत की बात है, मैं इसी मुल्क में आ जाइए, हिंदुस्तान में, हिंद के अंदर 2 इमाम है ना। एक इमाम जिन्हें हम जो पहले आए वो सरहिंद में है, ठीक है, और दूसरे इमाम बरेली की जमीन पर। तो मैं ये कहता हूं, कुरान जो जितना समझता है फिर उसका अंदाज बताता है। तभी तो कह रहे हैं कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कोई शर्त नहीं लगाई, कोई कंडीशन नहीं लगाई है। आज बहुत से लोग सवालात पैदा कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर कहने वाला विदाउट शर्त अनकंडीशनली कह रहा है, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो जो कुरान को जितना समझता है फिर उसका अंदाज ही कुछ और होता है, उसका अंदाज ही कुछ और होता है। और जो इख्तलाफ करे, रोजाना नई नई बातें लाए और शुकूक व शुबहात पैदा करे, समझ लो ये कुरान को कम समझता है। तो कुरान पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, ये बात तो सही है, समझने वालों की जरूरत है। समझने, कल मैं कहाँ पे था 4 तारीख को, तो मैंने यही बात कही, हमारे पास इल्म और हिकमत का खजाना है, हमने उसे समझने की कोशिश नहीं की। हर फील्ड में, हर जगह पर हम उससे दूर होते जा रहे हैं। तो हमें भी इस पूरी सोसाइटी ने, जो ग्लोबल सोसाइटी है, उसके अंदर हम दूर से दूर होते चले जा रहे हैं। लोग उसी कुरान को पढ़कर आगे से आगे निकलते चले जा रहे हैं। अब हालत तो ये हो गई है कि अब हम अपने असलाफ के ताल्लुक से भी कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि हमने कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने कुरान को समझ लिया, उनके अखवाल सामने हैं, उनके अमल सामने हैं। अब तो गौर व फिक्र कर लो भाई, कौन सा दिन आएगा जब रूह निकल जाएगी तो पछताने के सिवा कुछ नहीं। अभी ज़मीन पर हो, वक्त है, तौबा करके वापस आ जाओ, गौर व फिक्र करो, गैर मशरूत मोहब्बत करो, कोई कंडीशन मत लगाओ। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, गले में अब दर्द होने लगी है, तो मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा उन्वान है कि जैसे जैसे जोश चढ़ेगा बात ख़त्म नहीं करूँगा मैं, और फिर तकलीफ़ हो जाएगी मुझे। तो शरीक होना था मुझको, तो मेरी इस शिरकत पर ही आप लोग इत्तेफाक करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी शिरकत को कबूल फ़रमाए और इस महफ़िल के तमाम फ्यूज़ व बरक़ात हम सब को हमारा रब, हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सब को अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।